तो हम आ गए अपने लैपटॉप पर और अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम्द खुदा अज़्ज़ वल जल का पहला चैप्टर यानी शबनम कमाली का पहला चैप्टर। और यहाँ पर शबनम कमाली के बारे में कुछ डिटेल्स दिए गई है तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम्द के क्या माने है, तो हम्द के माना होता है अल्लाह ताला की तारीफ करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि किसी भी कलाम की शुरुआत किसके साथ की जाती है, तो किसी भी कलाम की जो शुरुआत होती है वो हम्द के साथ की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कि खुदा के नाम के साथ किसी काम का शुरू करना कैसे समझा जाता है, तो खुदा के नाम के साथ किसी काम का शुरू करना मुतबर्रिक यानी अच्छा समझा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में पूछ रहा है, ये यहाँ पर 4 में पूछ रहा है किस सन्फ में उर्दू के तमाम शायरों ने तबाह आजमाई की है, तो वो हम्द ही एक ऐसी चीज है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी जो होगा इस राइट आंसर हो जाएगा। हम्द में जो है तमाम शायरों ने क्या किया है, ये तमाम शायरों ने ये हम्द कहा है। ठीक है, हम्द कहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है खालिक कायनात कौन है, तो खालिक कायनात अल्लाह ताला है और इसका तो कोई शरीक ही नहीं है। और यहाँ पर अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो यहाँ पर कह रहा है वो कौन है जिसका कोई शरीक नहीं, तो वो अल्लाह ताला है जिसका कोई शरीक नहीं। और अगर है तो कोई मुझे बताए, तो वो तो मुशरिक हो जाएगा, काफिर हो जाएगा अगर कोई कहेगा तो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, हम्द के अशार में किस किस सिफात को बयान किया जाता है, तो हमने पहले बता दिया हम्द जो होता है वो अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाता है हम्द में। अगर उसमें किसी और की तारीफ की तो वो हम्द नहीं रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, किसके सिफात की कोई हद नहीं, तो अल्लाह ताला की सिफात की कोई हद नहीं। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है हम्द में खुदा की किस चीज को बयान किया जाता है, यानी किस चीज का बयान किया जाता है, तो वो है सिफात का। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, उनकी बड़ाई बयान की जाती है, उनकी पाकी बयान किया जाता है। ठीक है, हम्द में। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है हम्द में किसकी शान में अशार पेश किए जाते हैं, तो ये सॉरी नात में किसकी शान में अशार पेश किए जाते हैं, तो नात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, उसकी तारीफ वो बयान को ये उसकी तारीफ को बयान किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आप अगर 9 की ये 11 की बात करें तो मनक़बत में किसकी तारीफ की जाती है, तो मनक़बत में औलिया की तारीफ की जाती है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उसकी अगर हम तारीफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये मनक़बत कहलाएगा। इसके साथ एक कसीदा है तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देख लीजिए क्या बोला, किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा किस में बयान किए जाते हैं, यानी यहाँ पर ही पूछ लिया कि अगर किसी की तारीफ हम इंसान की तारीफ करें, कोई इंसान है जो पैसा वाला है, मालदार है, बादशाह है, तो उसकी तारीफ को अगर हम बयान करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कसीदा कहलाता है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना पूछ रहा है, 13 में क्या पूछ रहा है, हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ कौन है, यानी हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के लिखने वाले कौन है, तो हम सबको पता है जनाब शबनम कमाली साहब इसके लिखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाएगा, क्या पूछ रहा है कि शबनम कमाली का असली नाम क्या है, तो शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा, इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से, तो एक बात बता दूं यहाँ पर जो रियासत लिखा गया है, रियासत कहते हैं एक राज्य को, क्या कहते हैं, राज्य को। और ये कौन से राज्य के रहने वाले थे, ये बिहार राज्य के रहने वाले थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 में है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, तो शबनम कमाली की पैदाइश 1938 के ईस्वी को हुई थी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी, यहाँ पर पूछा कब हुई थी, यहाँ पे पूछ रहा कहाँ हुई थी, तो सीतामढ़ी में हुई थी, ये बिहार में पड़ता है सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछ रहा है अनवार अकीदत किसकी शायरी का मजमुआ, तो अनवार अकीदत जो है ये जनाब शबनम कमाली का मजमुआ है, और ये आंसर नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब 19 में आ जाइए, 19 में क्या बोल रहे हैं, ज़िया अकीदत किसकी शायरी का मजमुआ है, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, यानी शबनम कमाली का है। इनकी किताब 5 है, उसको याद करना बहुत जरूरी है, वो VVI है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कहाँ सर्फ किया, तो वाज़ व तबलीग में किया, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी। ठीक है, 21 में पूछ रहा है कि शबनम कमाली अल्लाह और उसके रसूल के कैसे आशिक थे, तो वो सच्चे आशिक थे, यानी आंसर बी हो जाएगा सादिक। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में जेल में से किसका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, तो हम सबको मालूम है शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा है। इतना तो मालूम ही होगा सबको, जो बच्चे पढ़े हैं और जो मेरी क्लास करते हैं उनको तो मालूम ही होगा 100%। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहे खालिक का क्या माना होता है, खालिक का माना होता है पैदा करना, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, जेल में से कौन शबनम कमाली की नातिया शायरी का मजमुआ है, तो रियाज अकीदत। आपने कभी सुना है औलिया अकीदत, शादाबी अकीदत, पैगामी अकीदत, ये सब नहीं है, रियाज अकीदत ये शबनम कमाली की शायरी का 5 किताबों में से एक किताब का नाम है।
क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम्द कहते हैं। जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाती है उसको हम्द कहते हैं, सबको मालूम है। अब यहाँ पर पूछ रहा है 26 में सना के क्या माने हैं। सना के माने हैं तारीफ करना। क्या माने हैं, तारीफ करना। 27 में पूछ रहा है अल्लाह कहाँ का मालिक है, तो अल्लाह दोनों जहान का मालिक है। कहाँ का मालिक है, अल्लाह दोनों, यानी दुनिया का भी मालिक है और आखिरत का भी मालिक है। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा सही। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 28 में रब्बुल आलमीन की जात कैसी है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कैसी है, तो यक्ता है। यक्ता का माना होता है एक अकेला, उसका कोई शरीक नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 पूछे हुआ है क्या, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैज से किसको रिस्क मिलता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैज से दोनों जहान को रिस्क मिलता है। दोनों जहान को रिस्क मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 में पूछ रहा है ये सबकी हयात मौत का ख्याल किसको रहता है, तो अल्लाह ताला को ही तो रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैदा किया है और उसी को मालूम है कि हम कभी किसको किसकी रूह कब्ज होगी, कब किसको पैदा करेंगे, तो अल्लाह जानता है खूब अच्छी तरीके से। ठीक है, हम इसके मालिक नहीं हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, 31 में क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर कौनो मकान में खुदा का जलवागर क्या है, तो खुदा का जलवागर क्या है, जमाल है। आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। आगे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, तो कौनो मकान में खुदा का जलवागर क्या है, जमाल है, यानी अल्लाह ताला का जमाल हर जगह है, दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें, खुदा के हुक्म से आज भी क्या कायम है, तो नज़्म जिंदगी कायम है, यानी हमारी जिंदगी अल्लाह ताला के हुक्म से कायम है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म हो जाए कि इसको आज मौत आनी है, तो हम इंतकाल हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमारी रूह कब्ज हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर 33 में क्या पूछ रहा है, साहिब अक्ल फहम को किसकी जात पर नाज है, यानी साहिब अक्ल किसको कहा जाता है, वो इंसान जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, जो बातों को समझता हो, और जो आलिम हो, मुफ्ती यानी समझदार हो, पढ़ा लिखा, उसको साहिब अक्ल कहा जाता है। उसको किसकी जात पर नाज है, खुदा की, यानी वो जानता है कि अल्लाह तूने हमको पैदा किया, कितनी करोड़ों की आंख हमें अता की, मतलब सैकड़ों सिफात हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं और बहुत सारे काम ऐसे कर लेते हैं हम उल्टे सीधे जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है, इस हम्द में शायर कैसे मकसद में कामयाबी की दुआ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछ रहा है, इस हम्द में शायर कैसे मकसद में कामयाबी की दुआ कर रहा है, तो इसमें जो कर रहा है वो नेक मकसद, हम भी हैं कोई नेक काम के लिए ही तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे इस काम में क्या कर दे, कामयाब कर दे। अब क्वेश्चन नंबर 35 में आखिरी सवाल कर रहा है कि शायर किसके हुजूर खास में सवाल कर रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला के हुजूर खास में सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह तो मुझे नेक मकसद में कामयाब कर दे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में कल बनाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है, काम आ चुका है, तो मुझे बहुत जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला कल मैं जब बनाऊंगा तो पिछला जो भी मैंने कहा है वो सबको कवर कर दूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।